सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट 55 क्लास 9वीं विज्ञान हिंदी मीडियम 11 नवंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें एक नया पाठ आज हम शुरू कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या आज हम सार्वत्रिक नियम के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान अपनी दीदी से पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और इसका महत्व क्या है। यह देखकर एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे की तरफ गिरता है। न्यूटन ने अनुमान लगाया था कि पृथ्वी पर हर वस्तु अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करती है, जिसकी वजह से चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के अब केंद्रीय बल का अनुभव करता है, पर दोनों आपस में कभी टकराते नहीं हैं। केंद्र की ओर खींचने वाला जो बल होता है, इसको इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसी तरह से जो है जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा भी कर रहे हैं। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला था कि जितने भी पिंड हैं, वस्तु हैं, वो एक दूसरे के एक बल से आकर्षित कर रही है, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है, जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल है समानुपाती और उनके वस्तुओं के केंद्र के मध्य दूरी के वक्रोनुपाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको कि हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। दो वस्तुएं हैं m1 m2, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो क्या है, एक दूसरे के समानुपाती। तो हम उसका द्रव्यमान मान लिया हमने m1 का m और m2 का स्मॉल m, और वक्रोनुपाती उसकी दूरी क्या है तो d² हो गया। तो हमारे पास आ गया f समानुपाती m इंटू m अपॉन d²। फिर हमने एक g जो है गुरुत्वीय स्थिरांक निकाला, जिसका मान है 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। तो आपको इसकी परिभाषा और ये जी का मान पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ हमारे सार्वत्रिक नियम का महत्व है हमारे जीवन के अंदर, आप देखेंगे हमें पृथ्वी से बांधे रखने में, जो हम पृथ्वी के ऊपर जितने काम कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं, उस सब में। जो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है उसके अंदर, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उसमें, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो अलग अलग समुद्र में जल का स्तर बढ़ता है, जिसको कि टाइड्स या ज्वार भाटा कहा जाता है, उसके अंदर नदी जो का जल जो बह रहा है उसके अंदर, और वर्षा जो पृथ्वी के ऊपर गिरती है उसके अंदर, ये सभी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के कारण ही है। तो प्रश्न उत्तर देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अभी हमने बात करी। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, जो उन्हें द्रव्यमान के उत्पादन के अनुपाती होता है और उसके बीच की दूरी के वर्ग के वक्रोनुपाती। आप इसमें इसका फॉर्मूला जरूर लिख दें, F = G m स्मॉल m अपॉन d²। ये भी साथ में लिख दें तो ये आसान हो जाएगा। दूसरा है सार्वत्रिक नियम का महत्व। तो ये हमें पृथ्वी को बांधे रखने में, चारों ओर चंद्रमा जो गति कर रहा है उसके लिए, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति जो हो रही है उसके लिए, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा उसमें, नदी के जल का बहना और वर्षा के लिए। तो ये बहुत सारे पॉइंट आप 2 या 3 इसमें से लिख सकते हो। तीसरा जो प्रश्न है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता। यदि हमारे पास कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो वायुमंडल अंतरिक्ष में गायब हो जाएगा, सारी हवा चली जाएगी, चंद्रमा पृथ्वी पर टकरा जाएगा, पृथ्वी घूमना बंद कर देगी, हम सभी भारी महसूस करने लगेंगे, पृथ्वी सूर्य से टकरा जाएगी और सब मर जाएंगे। उसके बाद जी बल में क्या निरूपित करता है और इसका मान कितना है। तो जी क्या है, अनुपाती स्थिरांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्विक स्थिरांक भी कहते हैं, जिसका वर्तमान मान है 6.6 इंटू 10⁻⁻11। तो ये 4 प्रश्न ही हैं। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।